हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, बाल भारती पब्लिक स्कूल की तरफ से कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है और अलग अलग पोस्ट के लिए जो है वैकेंसी रिलीज़ हुई है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, प्राइमरी टीचर्स की पोस्ट है। बाकी इसमें कैंडिडेट को पे स्केल वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल के एम्प्लॉई को जो सैलरी वगैरह पर मंथ दी जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो इसका पे स्केल है वो रहेगा। तो बाकी सभी राज्यों के कैंडिडेट इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं और इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है और कोई एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा या फिर इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो इसकी सारी डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलकर इसका डिटेल नोटिफिकेशन वगैरह देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये रिक्रूटमेंट आई है बाल भारती पब्लिक स्कूल की तरफ से, एन इंस्टीट्यूशन ऑफ द चाइल्ड एजुकेशन सोसाइटी एफिलेटेड टू सीबीएसई। तो सीबीएसई के द्वारा एफिलेटेड है ये स्कूल और ये कहाँ पर है? महाशक्ति नगर, एनटीपीसी टाउनशिप, कुडगी, और डिस्ट्रिक्ट है आपकी विजयपुरा, कर्नाटका में। बाकी अलग अलग पोस्ट के लिए एप्लीकेशन मांगी गई है। प्राइमरी टीचर्स में इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है, जिसके लिए आपका रिलीवेंट सब्जेक्ट में आपने जो है 2 साल का डिप्लोमा वगैरह किया हो या और जो है या फिर बीएड वगैरह किया हुआ हो, या फिर आप और साथ ही आपने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ हो। यानी प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए आपने बीएड किया हुआ रिलीवेंट सब्जेक्ट में, यानी इंग्लिश सब्जेक्ट में, और आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। प्राइमरी टीचर की पोस्ट है तो सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। टीजीटी बायोलॉजी की पोस्ट है, जिसके लिए आपका रिलीवेंट सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री किया हुआ हो और साथ ही बीएड आपने किया हुआ और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, क्योंकि टीजीटी की पोस्ट के लिए सीटेट पेपर 2 मांगा जाता है। इसी प्रकार से टीजीटी एसएसटी की पोस्ट है, जिसके लिए मास्टर डिग्री इन रिलीवेंट सब्जेक्ट में हो, साथ में आपने बीएड क्वालिफाई किया हुआ हो और आपका सीटेट पेपर 2 भी क्वालिफाई होना चाहिए। पीजीटी की पोस्ट है जिसके पीजीटी की पोस्ट है जिसके लिए अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडी, तो ये सब्जेक्ट है आपका और इसके लिए आपने मास्टर डिग्री इन ए रिलीवेंट सब्जेक्ट में किया हुआ हो, साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हुआ हो और सीटेट क्वालिफाई भी किया हुआ हो। वैसे तो पीजीटी की पोस्ट के लिए सीटेट नहीं मांगा जाता, बट इसमें सीटेट मांगा गया है, तो सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। इसी प्रकार से पीजीटी केमिस्ट्री की पोस्ट है, जिसके लिए आपका रिलीवेंट सब्जेक्ट में आपका मास्टर डिग्री हो, साथ में आपने बीएड भी किया हुआ हो और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हो। आगे बताया गया है, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम टीचर्स विद पैशन ऑफ डेडिकेशन हैविंग एन एक्सीलेंट डेप्थ ऑफ नॉलेज। तो जो भी कैंडिडेट इसमें आवेदन कर रहे हैं उन्हें अच्छी नॉलेज होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट की, और उनका जो है एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। एडुकेट नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ ए मस्ट, तो टेक्नोलॉजी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। बाकी इसमें मिनिमम आपको 3 साल का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए और मैक्सिमम 5 साल का एक्सपीरियंस भी चलेगा। बाकी इंग्लिश में आपको प्रोफिशेंसी होनी चाहिए और स्पेसिक पोस्ट जो स्पेसिक आपकी पोस्ट है उसमें आपका मतलब कमांड होनी चाहिए अपनी, जो भी आपका सब्जेक्ट वगैरह है। एंड एज एंड एलिजिबिलिटी एज पर सीबीएसई नॉर्म्स एंड रेम्यूनरेशन एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स। तो इसमें जो एज वगैरह के बारे में तो डिस्कस नहीं किया गया है, बाकी एलिजिबिलिटी वगैरह बता दी गई है। तो एज वगैरह जो एक नॉर्मल एज रहती है, जैसे पीजीटी की पोस्ट है तो इसमें आपका जो 40 से और 50, मतलब मेल और फीमेल दोनों की अगर देखी जाए तो मिनिमम आपकी 40 एज होगी और मैक्सिमम आपकी एज 50 होगी। और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए 35 मिनिमम होगी और 40 जो है आपकी मैक्सिमम होगी। इसी प्रकार से प्राइमरी टीचर्स की पोस्ट के लिए मिनिमम एज आपकी 30 होगी और लगभग 40 के आसपास आपकी मैक्सिमम एज होगी। तो इस प्रकार से एज वगैरह जो नॉर्मल रहती है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और द स्कूल रिजर्व द राइट टू ट्रीट एनी पोस्ट डीम्ड कैंसिल। तो स्कूल को मतलब ये अधिकार है कि पोस्ट को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है और कैंसिल वगैरह भी कर सकता है। द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर रिटन एग्ज़ाम एंड डेमो। तो इसमें आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे, जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे, तो उनका रिटन एग्ज़ाम होगा। तो साथ में आपको अपना रिटन एग्ज़ाम भी प्रिपेयर करना होगा और रिटन एग्ज़ाम और डेमो आपका होगा 21 मार्च 2024 को। बाकी ये इनका फ़ोन नंबर भी दिया गया है, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस पर जो है अपनी क्वेरी कॉल करके पूछ सकते हैं। और ये इनकी
ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह है, तो इस पर जाकर आप डिटेल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भी देख सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन विद इन ए वीक फ्रॉम द डेट ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। तो इस एडवर्टाइजमेंट के मतलब निकलने के बाद 1 हफ्ते तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब अभी ये 3 से 4 दिन पहले ही ये जो रिक्रूटमेंट है वो निकली है, तो अभी आपके पास समय है, आप जल्दी से आवेदन अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह दी गई है। बाकी बताया गया है एकोमोडेशन इन एनटीपीसी टाउनशिप प्रीमियसेस एंड इलेक्ट्रिसिटी वाटर और बेनिफिट। तो आपको जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह और वाटर बेनिफिट एंड बाकी सब्सिडी रेट पर आपको अवेलेबल कराया जाएगा, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। तो इसमें जो भी कैंडिडेट जो है इंटरेस्टेड है और अगर ये स्कूल उनके घर के पास है, अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक बार हम ये देख लेते हैं कि रिक्रूटमेंट आपको कहाँ पर मिलेगी। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको इस प्रकार से ये पेज आपका ओपन हो जाएगा, बाल भारती पब्लिक स्कूल कुडगी, और ये आपका जो है पूरा नोटिफिकेशन भी दिया गया है। वैसे जो मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट बताया था वो न्यूज़पेपर से लिया था, और ये बाकी जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन आपका पूरा दिया गया है। और नीचे यहाँ का जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है उसका लिंक भी ये पूरा दिया गया है। ये आपको फॉर्म जो है पूरा भर के सेंड करना है, ये पूरी डिटेल यहाँ पे आपको भरनी होगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो के बारे में लगभग सारी जानकारी दे दी है, और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट से जुड़ी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।